नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर तेलंगाना में यहाँ पर विभिन्न पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर में यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली है। क्या है वैकेंसीज, कौन सी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, कितने पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, पूरी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट फॉर एम्स बीबी नगर जुलाई 2020। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट वगैरह सारा कुछ इसमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बीबी नगर में आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.jipmer.edu.in है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी यहाँ पर डेट है वो काम की है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन की, वो यहाँ पर आपको 29 जुलाई 2020 से यहाँ पर चालू हो चुकी है 11 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त यहाँ पर रखी गई है सोमवार को शाम 4:30 बजे तक। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट फॉर JIPMER वेबसाइट www.jipmer.edu.in से आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट एंड एग्जाम डेट विल इंटीमियर लेटर, यानी कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड की और एग्जाम जो डेट है वो आपको बाद में यहाँ पर घोषित की जाएगी। एग्जामिनेशन यहाँ पर ऑनलाइन मोड से सिंगल शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम रखी जाएगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं 29 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2020 शाम 4:30 बजे तक। तो दोस्तों, आप जा सकते हैं इस साइट पे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर में आप देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, वार्डन, स्टेनोग्राफर और LDC की यहाँ पर विभिन्न पोस्टें निकली है। तो दोस्तों, आप मैं बता दूं ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें टोटल ग्रुप बी और ग्रुप सी की टोटल 10 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, और आवेदन ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों, जिसमें मैं बता दूं ग्रुप बी में वार्डन की 2 पोस्ट है और प्रत्येक पोस्ट के लिए एक यहाँ पर पोस्ट रखी गई है, जिसमें असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है जो जनरल के लिए है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट रखी गई है, वो भी जनरल के लिए है। पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्टें रखी गई है, दोनों जनरल के लिए हैं। टेक्नीशियन लैब के लिए एक पोस्ट रखी गई है, जनरल के लिए है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट यहाँ पर रखी गई, वो भी जनरल के लिए है। वार्डन के लिए हॉस्टल वार्डन 2 पोस्टें हैं, जनरल के लिए हैं। इस प्रकार से ग्रुप बी में टोटल 8 पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर और LDC की एक पोस्ट है जो जनरल के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर चालू हो चुके हैं। 29 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक यहाँ पर आमंत्रित आपसे किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट पोस्टें। अब इन पोस्टों के लिए आपको क्या योग्यता रखनी है ताकि आप इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्टों के बारे में। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो एक पोस्ट है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री रखी गई है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का इन रेलिवेंट फील्ड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस बॉडी में। पे स्केल लेवल 7 है। पे मैट्रिक्स है 44,900 से 1,42,400, और जो एज लिमिट है वो अप टू 35 ईयर यहाँ पे रखी गई है। दूसरी जो पोस्ट है ग्रुप बी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पर डिग्री है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर इसमें मांगा गया है। लेवल 6 के अनुसार इसका पे मैट्रिक्स लेवल 35,400 से लेकर 1,12,400 रखा गया है, और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल यहाँ पे रखी गई है। मैं बात करता हूँ पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट में 2 पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा होना चाहिए। स्किल टेस्ट यहाँ पे शॉर्ट हैंड डिस्टेंशन होनी चाहिए 10 मिनट,
में 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों लेवल 6 के अनुसार यहाँ पे पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर 1,12,400 रखी गई है। अपर एज लिमिट 35 साल यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है, जिसमें BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यहाँ पे रखा गया है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपने BSc की है मेडिकल लैब में या आपके पास डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 6 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि अपन इसमें प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एज लिमिट है, क्या पे स्केल है और क्या यहाँ पर सिलेबस रहेगा, इस पूरा वीडियो में पूरी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ग्रुप बी में एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पोस्ट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, जिसमें आपने अगर लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कर रखी है या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट है लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लान्ड 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी साइंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट। साथ ही यहाँ पर रखा गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पे स्केल है वो लेवल 6 है। पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पे रखी गई है और जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल यहाँ पे रखी गई। हॉस्टल वार्डन की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, जिसमें ग्रेजुएट आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, PG में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट और इट्स इक्विवेलेंट, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप हॉस्टल वार्डन या वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 के अनुसार 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पे स्केल है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 साल रखी गई है। अब ग्रुप सी में 2 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको आने चाहिए। साथ ही आपको डेडिकेटेड पैसेज दिया जाएगा 50 मिनट फॉर इंग्लिश और 65 मिनट फॉर हिंदी ऑन ए कंप्यूटर। पेमेंट पे स्केल रहेगी लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100। जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल यहाँ पे रखी गई स्टेनोग्राफर के लिए। इसी तरह LDC के लिए एक पोस्ट है, अगर आपके पास 12th पास हो प्लस आपने मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास की, प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में काम करने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 19,900 से लेकर 63,200 रखी गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है। या दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 10 पोस्टों के लिए यहाँ पे एम्स बीबी नगर ने आपसे फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला है। 29 जुलाई से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं और जिनकी जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 31 अगस्त 2020 सोमवार साय 4:30 बजे तक का समय आपको दिया गया है। इसके अलावा रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें जो आप SC/ST से हैं तो 5 साल, OBC से हैं तो 3 साल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में 5 साल, OBC कैटेगरी 8 साल, SC/ST की गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो 10 साल, आप PWD है तो 10 ईयर, PWD प्लस OBC है तो 13 साल, PWD प्लस SC/ST है तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। आप डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज भी यहाँ पे दी गई है कि EWS का क्या मतलब होता है, कौन EWS के लिए अप्लाई कर सकता है, SC के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ST के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, एक्स सर्विसमैन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इन पोस्टों के लिए, हाउ टू अप्लाई।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप विजिट करेंगे www.jipmer.edu.in and navigate to the link apply online to the post group B and C 2020 एम्स बीबी नगर। आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है jipmer.edu.in पे आपको जाना है। इसके बाद में आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ग्रुप बी एंड सी 2020 एम्स बीबी नगर, उस पर क्लिक करना है। पूरा जो विज्ञापन है वो विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या रहेगी, आप एप्लीकेशन जो फीस का पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन किसी भी मोड से आप अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप हैं तो आपकी जो फीस है वो 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके एप्लीकेबल रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 1500 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको एप्लीकेबल रहेंगे। SC ST के लिए हैं तो आपको 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यानी PWD कैटेगरी के हैं तो आपको फीस नहीं चुकानी है, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए गए हैं। जो है सबसे पहले आपको जो फोटोग्राफ है वो निर्धारित KB जो साइज है उसमें ही आपको अपलोड करने हैं। मैं बता दूं फोटोग्राफ 10 KB मिनिमम और मैक्सिमम 80 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। साइन 10 KB और मैक्सिमम 80 KB तक आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है एम्स बीबी नगर में 10 पोस्टों के लिए यहाँ पर एग्जाम, यहाँ पे आपसे एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, जिसमें जो 10 सिटीज में इस एग्जाम का यहाँ पर सेंटर रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। जब मैं बता दूं जो सेंटर है वो एग्जाम का बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे और विजयवाड़ा में यहाँ पर एग्जाम रखा गया है। और जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट रहेगा। हॉल टिकट है जो कब डाउनलोड करनी है वो आपको इसके जो आगामी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कब एग्जाम रहेगी। अभी निर्धारित नहीं की गई है एग्जाम डेट, तो वो आगे आने वाले नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। रिटन जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे इस प्रकार से, जैसे कि आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दोस्तों आज में इसमें विज्ञापन में प्रोवाइड करवा रखा है। आप jipmer.edu.in पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे आप देख सकते हैं। स्कीम क्या रहेगी एग्जाम की वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। असिस्टेंट, एडमिन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम है वो 2 पार्टों में डिवाइड रहेगी, जिसमें पार्ट फर्स्ट में डिटेल नॉलेज ऑफ जनरल फाइनेंशियल एंड सर्विस रूल आएंगे, जैसे कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स, टीए रूल्स, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 के रहेंगे। पार्ट सेकंड है वो जनरल एरिया लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जीके, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथ के आएंगे, जिसमें क्वेश्चन 30 रहेंगे। इस प्रकार से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के कुल मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 400 का रहेगा और जो आपको टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर आपको 90 मिनट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट है वो भी यहाँ पर रहेगा असिस्टेंट, एडमिन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट रहेगा आपको वर्ड का, MS वर्ड का 2000 की डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा एक्सेल का भी आपको रहेगा, पावर पॉइंट का भी यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी स्किल टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। अब जो टेक्नीशियन पोस्ट है लेबोरेटरी की, उसकी एग्जाम कैसे होगी, कौन सा यहाँ पर जो है क्वेश्चन आएंगे, तो वही 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, वही 2 पार्ट इसमें होंगे। लेकिन पार्ट फर्स्ट में जो है वो सब्जेक्ट से जो टेक्नीशियन के जो सब लैब के टेक्नीशियन लेबोरेटरी के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे रखेंगे, वो 90 मिनट इसमें मिलेंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो एग्जाम होने जा रही है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड 100 क्वेश्चन, जीके,
जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, 90 मिनट यहाँ पर अलाउ यहाँ पर किए गए हैं। वार्डन के भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर के हैं और 90 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगी। स्टेनोग्राफर और एलडीसी में मैं बता दूं, जो सब्जेक्ट हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जनरल जो इंग्लिश है वो 25 नंबर 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा इनका, एलडीसी और स्टेनोग्राफर का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आसानी से एम्स बीबी नगर में यहाँ पर लगभग 10 पोस्टों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। तो आप निर्धारित डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 29 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त यहाँ पे रखी गई है, शाम 4:30 बजे तक। असिस्टेंट एडमिन, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी साइंस असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, इस प्रकार से विभिन्न पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित आपसे किए गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम यहाँ पर ली जाएगी इसकी, और किस प्रकार से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा JIPMER पे। इसके बाद में आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा लॉगिन क्रेडेंशियल का, जिसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगी। 5 मिनट बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड को आप यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको ये अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो दोस्तों एम्स बीबी नगर में जो तेलंगाना में स्थित है, यहाँ पर 10 विभिन्न पोस्टों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आवेदन यहाँ पर किए गए हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है JIPMER.edu.in पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। 29 जुलाई 2020 दोपहर 11 बजे से लेकर 31 अगस्त 2020 शाम 4:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर की एक पोस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट की 2 पोस्ट, टेक्नीशियन लेबोरेटरी की एक पोस्ट, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक पोस्ट, हॉस्टल वार्डन की 2 पोस्ट, स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट, एलडीसी की एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप निर्धारित दिनांक तक आप इसमें ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें विजिट कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। मैं बता दूं जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल, EWS और OBC के जो कैंडिडेट है उनके लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, SC ST 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, और जो हैंडीकैप कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो एग्जाम है जो दोस्तों इस भर्ती की वो यहाँ पर 10 सिटीज में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे और विजयवाड़ा में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि एम्स बीबी नगर में यहाँ पर जो विभिन्न पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी जो ऑफिशियल जो साइट है उस पर ले चलता हूँ। JIPMER.edu.in पे जैसे ही आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट है और जॉब्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो इस प्रकार से ओपन होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 1 नंबर पॉइंट पे एम्स बीबी नगर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जुलाई 2020 है। तो अगर आप इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़ना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो पॉइंट नंबर 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट करेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर नई विंडो में जाएंगे। जैसे ही आपको नई विंडो में जाएंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिलेंगे इस प्रकार से, तो आप ओके करें। इस प्रकार से आपको जो है नई विंडो ओपन होगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर। तो दोस्तों आपको जैसे नीचे इसको नेविगेट करना है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर,
रिकन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और रिकन्फर्म ईमेल एड्रेस, और आप कैप्चा कोड डालना है और आपको रजिस्टर करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नई विंडो इस प्रकार से ओपन होगी। तो आप इसमें जो यूजर आईडी है और जो पासवर्ड है आपके मोबाइल पे जो भेजे गए हैं उसको डालते हुए आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और जो आपका अपना फॉर्म है जो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप इसमें आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।